19 मार्च 2023 रविवार का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा ब्राह्मणों के समाज के लिए, जहां विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया। यहां विप्र समाज के सभी बंधु, मित्र, सरपंच, महिलाएं, युवा, बच्चे एवं जनमानस के लाखों लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की तैयारियां कुछ दिनों से राज्य के हर जिले, भारत के हर राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुकी थी। कार्यक्रम के लिए भीड़ पिछली रात शनिवार 18 मार्च 2023 से ही जुटने लग गई थी। न सिर्फ राजस्थान की राजधानी जयपुर से लोग पधारे, अपितु भारत के अन्य राज्यों से विप्र समाज के सहयोगी पधारे। कार्यक्रम की शुरुआत हवन के साथ हुई, फिर जगदीश जी की आरती के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा। कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से 2 बार पुष्प वर्षा की गई। शिव तांडव स्तोत्रम के पाठ के साथ इस समारोह की समाप्ति हुई। पूरा समारोह अत्यंत अनुशासन के साथ शांतिप्रिय तरीके से संपन्न हुआ। जेवीबी मीडिया ने कई अध्यक्षों एवं महिलाओं से बातचीत की और उनके विचारों को आप तक रखने का प्रयास किया। इन सभी बंधुओं और महिलाओं का एक ही उद्देश्य सामने आया, जो था सभी ब्राह्मण बंधुओं एवं सभी सनातन प्रेमियों की एकजुटता एवं भाईचारा। जब जब ब्राह्मण बोला है, तब तब सिंहासन डोला है एवं जय परशुराम भगवान के नारों के साथ स्टेडियम गूंज उठा। आइए सीधे ले चलते हैं हम आपको कार्यक्रम की ओर। 19 मार्च 2023 का रविवार का दिन और हम सभी इकट्ठे हुए हैं ब्राह्मण महापंचायत के उपलक्ष्य में विद्याधर नगर जयपुर में। इस स्टेडियम में लाखों की तादाद में जो हमारे जनमानस के लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के, ब्रह्म समाज के लोग हैं, जो परशुराम में विश्वास करते हैं और उनकी विचारधाराओं में विश्वास रखते हैं, वो सभी यहाँ पर पधारे हैं। 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और यहाँ पर मुझे मौका मिला है जो लेडीज आई हैं उनसे बात करने का, तो चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं। जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जय परशुराम। सबसे पहले तो मैं मोनिका दुबे, मैं करनी विहार मंडल से उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ पे आज हम सारे ब्राह्मण, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब इकट्ठे हुए हैं। हम ब्राह्मण एकता को यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण भी एक है और इसमें हमारा एजेंडा ये है कि ब्राह्मणों को मत भूलो, ब्राह्मण जय परशुराम। ब्राह्मण हम सब एक हैं, कभी भी ब्राह्मण अलग नहीं हुए हैं। बस ये एक माध्यम बनाया है हमने कि हम दिखाना चाहते हैं कि ब्राह्मण शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है और हम सब महिलाएं, पुरुष सब एक साथ हैं। बोलो जय परशुराम। तो आप कितनों की टीम के साथ आई हैं? जी मैम, यहाँ पे हमारी बसें आई हैं, काफ़ी लेडीज़ आई है, जेंट्स आए, लगभग 300-400 के आसपास लोग आए हैं हमारे एरिया से और अलग अलग एरिया से हमारा कारवां चला है और साथ में जुड़ते गए। उसके बाद तो हमारा गिनती करना ही मुश्किल हो गया कि हम कितने लोग हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल हो रहा है। अगर हम एक दूसरे को जो साथ है हाथ पकड़ के है, नहीं तो हमें ये लग रहा है कि कुछ लोगों का जो जागरूकता और लोगों की एकता देख के इतना जोश और उत्साह भर रहा है कि लोग अपने आप ही अपने मतलब नारे लगा रहे हैं और इतने उत्साहित हो रहे हैं कि सब में एक अलग ही जोश पैदा हो गया है कि हाँ, हम ब्राह्मण हैं और हम सब एक हैं। यही हम एक संदेश देना चाहते हैं और हमारा किसी नेगेटिव फीडबैक से या ऐसा कुछ नहीं है। बस हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ब्राह्मण एक है और वो भी आगे, उनको भी उतना ही हर चीज़ का अधिकार मिलना चाहिए जितना कि और किसी भी समाज को मिला जाता है, क्योंकि काफ़ी समय से ब्राह्मणों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन एक ये माध्यम से कोई भी उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हमारी दूसरी सदस्य की तरफ, मैम अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। आप कौन से क्षेत्र से पधारी हैं और आप किस पोस्ट पर हैं? मेरा नाम स्नेहलता भारद्वाज है और मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ। और परशुराम के लिए आज हमारे जो भगवान परशुराम है उनकी देख रहे हैं आप, कितने उनके जोश में लोग आज इकट्ठा हुए हैं और बहुत अच्छी बात है कि समाज को इकट्ठा होना चाहिए और समाज में इकट्ठा होने से मजबूती आती है, विश्वास बनता है, एक ये रहता है कि हम सब साथ हैं। तो एक विश्वास का नारा है, ये एक मजबूती का नारा है। ये आज जो जय परशुराम हम बोल रहे हैं, तो जय परशुराम के जो नारा हमारे जयकारा हम लगा रहे हैं परशुराम का, आज लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। पूरे आप कह सकते हो विश्व से लोग आए हुए हैं और इतने उत्साहित थे इस महापंचायत को लेकर कि उन्हें लग रहा था कि हमारा त्योहार है जिसमें हमें जाना चाहिए। आज ऐसा लग रहा है कि दिवाली
रंगी हो। और लोगों ने दीपक भी जलाए हैं, महिलाओं ने मेहंदी भी लगाई है, साड़ियाँ भी पीले की पहनी है और आज एक जश्न का माहौल है हमारा जो विद्याधर नगर स्टेडियम में रखा गया। और बहुत सारे संगठन इससे जुड़े हुए हैं, हर तरह का लोग इससे जुड़े हुए हैं और समाज भी इसे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हर समाज को अपने मजबूती रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अगर समाज में मजबूती होती है तो विकास होता है, उन्नति होती है और हमारा देश तरक्की की ओर जाता है। विद्याधर नगर स्टेडियम में सभी एकत्रित हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जन सैलाब का उमड़ाव आपको नजर आ ही रहा होगा और ये उमड़ाव इसीलिए है क्योंकि सभी मित्र बंधु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ब्राह्मण महापंचायत इवेंट के उपलक्ष्य में। तो यहीं पर मुझे बात करने का मौका मिला एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही माननीय सदस्य से जो यहाँ पर हमारे साथ पधारे हैं और मैं चाहती हूँ कि जेवीबी मीडिया की सारी ऑडियंस को वो खुद ही अपना परिचय दे और उनके खुद के जो भी विचार रहे हैं इस पंचायत के ऊपर उसको भी वो साझा करें। अपने आप को प्लीज़ इंट्रोड्यूस कीजिए। मैं सुनील कुमार शर्मा, जिला महामंत्री टोंक, सर्व ब्राह्मण महासभा गुजरगौड़ से। आज जो कि हम सुनील जी तिवारी के नेतृत्व में ब्राह्मण महासभा का जो आयोजन किया गया है, इसमें हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक छोटा हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब एक समानता की नज़र से हम सबको देखें, सबको साथ लेकर सकें। और इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने इस मंच के माध्यम से सभी ब्राह्मणों को एकता का परिचय दिया है, जो कि आने वाले समय में हम जो हमारा लक्ष्य है कि हम व्यासपीठ की गद्दी से राजपीठ की गद्दी तक पहुँचे, यही हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। तो आप इस कार्यक्रम में कब पधारे और कितने देर रहे और कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस आपका? ये हम कल रात को यहाँ उपस्थित हो गए थे। कल रात से हम सभी संपूर्ण तैयारियां कर रहे थे और लगभग सुबह 9 बजे से हम यहाँ एकत्रित होने लगे थे। अब अनुमानित संख्या लगभग 10 लाख से अबव रहेगी यहाँ की आज के अनुमान से। अभी भी बाहर से जो बंधु आ रहे हैं आउट ऑफ स्टेट से, राजस्थान के अलावा भी, वो अब तक भी यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं। जगह जगह रोक लगा दी गई है, बाहर से आने वाली पब्लिक को बाहर ही रोक दिया गया है, टोंक से आने वाले को रिंग रोड पे ही लॉक कर दिया गया है। तो इसी प्रकार पूरी पब्लिक यहाँ नहीं पहुँच पाई है, शायद पहुँचती तो आज ब्राह्मण महासभा का पूरा वर्चस्व पूरे हिंदुस्तान में कायम होता, जो सभी के सामने दिखाई देता। तो जो भी यहाँ पर एस्टीम गेस्ट आए थे, स्पीकर्स आए थे, उन्होंने जो भी यहाँ पर सभा को संबोधित किया, जनमानस से बात करी, उनका जो भी एजेंडा था या जो भी उद्देश्य था इतनी बड़ी लेवल के ऊपर महापंचायत करने का, आपको क्या लगता है वो कितने सक्सेसफुल रहे और क्या जोश जुनून इन जनमानस में आपको अब देखने के लिए मिलता है? देखो, जो सभी मंच पे संचालित जो लोग बैठे थे, सभी ही समाज को एक साथ लेकर चलने का हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं और अब तक इन्हीं लोगों के माध्यम से समाज को एक पहचान मिली है और समाज अगर आज ऊंचाई पे पहुंचा है तो इनके माध्यम से पहुंचा है और आज भी समाज इनके साथ ही है। जो भी है आगे समाज के लोगों को निर्देश देंगे, उसी पे समाज तैयार रहेगा। आपके आगे के प्लान्स जो हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, इन्हीं के साथ पधारे हैं। मेरा नाम विवेक भारद्वाज, मैं गुजरगौड़ समाज का अध्यक्ष हूँ घाट टोंक जिले से। और जो आज की ये जो ब्राह्मण महापंचायत हुई है, इसमें सभी सर्व समाज के जो ब्राह्मण बंधु पधारे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो विप्र सेना के जो प्रमुख है सुनील जी तिवारी, उनके आह्वान पे सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और विशेष जो धन्यवाद देते हैं वो सुनील जी तिवारी का है, जिन्होंने सभी पूरे देश के, पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों को एक मंच पे यहाँ एकत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम यहाँ पर और भी जो हमारे जनमानुष हैं उनमें से बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है आपको, बस आप ये बताइए 2 शब्दों में। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जैसे अन्य समाजों में जिस तरह समाज की इकट्ठा किया जाता है, इसी तरह हमारा ब्राह्मण समाज भी इस दुनिया में कम नहीं है। ब्राह्मण समाज भी अपनी बातों को मनवाने के लिए यहाँ आज पूरा प्रदेश से जो कोने कोने से ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं। हमारी मंशा भी यही है कि हमारा समाज को अभी नगण्य नहीं किया जाए, सरकारों में हमारा पूरा प्रतिनिधित्व वही रहेगा। इसी प्रकार हमारा आरक्षण की मांग को लेकर आज जो हमारे विप्र बंधुओं ने हमारी मांग को रखी है, अगर हमारे समाज के लीडर जिस बात का आह्वान करेंगे, हम हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार रहेंगे। बोल परशुराम भगवान। माधोपुर से हूँ, गंगा शंकर शर्मा हूँ। मैं वैसे भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, लेकिन अगर समाज का मन चाहता है तो मैं सभी समाज के साथ हूँ। पहले हमारा समाज, फिर बाद में हमारी पार्टी है। पहले हमारा समाज एक, फिर हमारी पार्टियां, चाहे कोई किसी पार्टी में बिलोंग करे, लेकिन हमारा समाज मजबूती से खड़ा रहेगा। विजय शर्मा जी से हमें बात करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है, तो चलिए जानते हैं कि उनकी क्या भावनाएं हैं इस पूरे इवेंट को लेकर। जी, मैं विजय शर्मा
यूथ प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से ब्राह्मणों में जो आज ये जागरूकता आई है, पिछले कुछ समय में ब्राह्मणों के प्रति जो आक्रोश जो उजागर हो रहा था, ब्राह्मणों को गोत्रों में बांटने के लिए, ब्राह्मणों को संगठन में बांटने, ये सब राजनीतिक फंडे थे। उन सब को आज विप्र ये जो शक्ति है, ब्राह्मण जो शक्ति है, गोत्रों को दरकिनार कर दिया है, संगठनों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने देखा ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। आज ये संदेश दिया है, ब्राह्मण एक है, न उनको गोत्रों में बांटा जा सकता है, न उनको संगठनों में बांटा जा सकता है। जब जब ब्राह्मणों पर हमला होगा, ब्राह्मण एक होकर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। हरीश चंद्र शर्मा जी से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या यहाँ पर भावनाएं हैं और वो किस तरीके से इस पूरे इवेंट को देखते हैं। मैं हरीश चंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राजस्थान, और मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे राजस्थान नहीं है अपितु पूरे विश्व, पूरे भारतवर्ष को ये दर्शाना चाहता हूँ कि हमारी ब्राह्मण एकता, जिस तरह से ब्राह्मणों में एकजुटता आई है और लग रहा था कि जिस प्रकार से हमें बांटने की कोशिश की जा रही थी, पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों को अलग अलग तरीके से मतभेद किए जा रहे थे, हमको नज़रअंदाज किया जा रहा था। मैं आह्वान करता हूँ इस महापंचायत के माध्यम से कि हम एकजुट हैं और हम देश की एकता अखंडता के लिए पहले भी लड़े हैं। ब्राह्मण जब जब बोला है, सिंहासन डोला है, इसलिए हमें दरकिनार न करें। और चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, अब वो जान ले कि ब्राह्मण एकजुट हो गया है और हमारी शक्ति को पहचान ले। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, समा लगती बज में अच्छी, फूल अच्छा चमन में लगता है। आदमी यूँ तो रह ले हर जगह, सबसे अच्छा वतन में लगता है, अपने ब्राह्मण संगठन में लगता है। बोलो परशुराम भगवान की। सभी का मकसद एक है कि समाज में एकजुटता और भाईचारे का जो संदेश है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि अटूट एक तरीके का रिश्ता होना चाहिए हर एक ब्राह्मण से दूसरे ब्राह्मण के बीच में। और इसी सिलसिले में बात करने का मौका मिल रहा है हमें इन श्रीमान जी से, तो चलिए उनसे डायरेक्टली बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। तो सर, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार ब्राह्मण है और आज हम यहाँ पे पूरे राजस्थान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से सभी ब्राह्मण एक मंच पे एकत्रित हुए हैं और हमने आज दिन तक के इतिहास में हमारे ब्राह्मण समाज ने एकता और एक भाईचारा का जो संदेश दिया है, वो आज इस मंच से ऐसा संदेश जाएगा कि आगे आने वाले समय में ना तो ऐसी किसी ने रैली की होगी और ना ऐसी रैली अब तक होगी। और मैं अजमेर जिले से विजयनगर कस्बे से आया हूँ और वहाँ से करीब करीब हमारे 1000 की तादाद में ब्राह्मण बंधु यहाँ आए हैं। तो आप अजमेर क्षेत्र से आए हैं 1000 की तादाद में, आप तो सुबह चले होंगे? जी, हम वहाँ से 6 बजे से निकले हुए हैं। आपकी किस तरीके की तैयारी रही जो 1000 लोगों की? आपने किस तरीके से प्रोग्राम और एकजुटता करी कि प्लानिंग करते हैं और सब जयपुर के लिए निकलते हैं? हमने 15 दिन से हमारे घर डोर टू डोर जाके और पीले चावल दिए हमारे समाज बंधुओं को, सभी ब्राह्मण बंधुओं को डोर टू डोर जाके पीले चावल दिए और आह्वान किया है कि एक जो महापंचायत जयपुर में जो आयोजन होने जा रहा है उसमें अपने को एकत्रित होकर और अपनी ब्राह्मण समाज की एक ऐसी ताकत दिखानी है कि आने वाले सभी राजनीतिक दल पहचान जाए कि ब्राह्मण भी कोई एक बहुत बड़ा मंच है। जी, तो आप ये बताइए कि आपको ये पूरी व्यवस्था कैसी लग रही है? इसके बारे में 2 शब्द कहिए। ये व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई शब्द नहीं है इस व्यवस्था के लिए। इतनी बड़ी तादाद के लिए जो भी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं ने और हमारे बड़े लोगों ने जो व्यवस्था की है उसके लिए काबिल तारीफ है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि वो ऐसे ही दिन चौगनी और रात चौगनी प्रगति प्राप्त करते रहें। जी, मैं मैडम से भी यहाँ बात करना चाहूँगी। मैम, प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए हमारी टीम से। जी, मैं इंदुबाला सुखवाल अजमेर ज़िले के विजयनगर से आई हूँ और हम लोग सभी ब्राह्मण एकता चाहते हैं और जय जय परशुराम। जब जब ब्राह्मण बोला है, भूपेंद्र जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, कौन से क्षेत्र से, जयपुर से या कौन से जिले से? मैं कोटा जिले से हूँ, पिपलदा क्षेत्र से हूँ और अपनी टीम के साथ यहाँ आया हूँ। करीबन 4-5 बसें हैं हमारे साथ और मैं यहाँ की व्यवस्था को देखकर भाइयों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप पूछ रहे थे होली की, दिवाली की क्या, तो आज चंदन की होली है और हमारे बंधुओं ने 20 बोरी चंदन तो लगा चुके हैं और अभी कितनी बाकी इसका कोई पता नहीं है। बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है और इन्हीं में से एक जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सर, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं शौर्य शर्मा हूँ और मैं
आया तो मेरे को पता नहीं था कि इतनी भीड़ भी हो सकती है यहाँ पे। मैं देख के आश्चर्यचकित हो गया कि ब्राह्मणों की एकजुटता अब इतनी सामने आ रही है, जैसे कोई भी महाकुंभ महापंचायत होती है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो रही है। स्टेडियम में तो इतनी जगह भी नहीं हो रही कि सारे लोग आ भी सके। और सबको मेरा प्रणाम और जय परशुराम जय श्री राम। हाँ, मेरा नाम नवल किशोर शर्मा है साहब, मैं बस्ती से आया हूँ। बस्ती से आए हुए हैं? हाँ जी। और आपके साथ कितने लोग आए हुए हैं? कम से कम बस्ती से 10,000 लोग आए हुए हैं। 50 तो बसें हैं और करीब 150 छोटी गाड़ियाँ हैं रुकी हुई है, और सारी बसें रुकी हुई है। करीब आधा लोग अभी तक हमारे ग्राउंड में आके पहुँचे, आधे लोग तो अभी तक डाइवर्ट कर दिया उनको ट्रैफिक को, इस चक्कर में सिटी में घूम रहे हैं। उनका हम इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर में वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। और ये एक ऐतिहासिक ब्राह्मण महाकुंभ जिसको मैं कहूँगा वो है यहाँ पे, जो कि आज तक ना भूतो ना भविष्यति। मैं यहाँ आए हुए सभी ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन करूंगा कि ये जो ब्राह्मण एकता है ये ऐसे ही बनी रहे, और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो ब्राह्मणों को दरकिनार करती है, ये एक दिन सारे ब्राह्मणों के कदमों में होगी। ये ब्राह्मणों को कोई पूछती नहीं है। अब ब्राह्मण जाग गया है और ब्राह्मण शक्ति ने अपना परिचय दिखा दिया है। आज इस विद्याधर नगर स्टेडियम से ब्राह्मण का जयघोष हो गया। जय परशुराम। धन्यवाद। ब्राह्मण महापंचायत के उपलक्ष्य में हमें इन सज्जन से बात करने का भी मौका मिला। बहुत ही अनोखी स्टोरी के साथ ये आए हैं, तो हमने सोचा कि जेवीपी मीडिया के माध्यम से हम पूरी देश और दुनिया में इनका संदेश भी पहुंचाएं आज के दिन। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इन्हीं से इनका परिचय भी प्राप्त करते हैं। जय श्री राम। मेरा नाम ललित सिंह राठौड़ है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय श्री राम सेना भारत परिवार का। और ब्राह्मण महासभा जो यहाँ पे ब्राह्मण पंचायत हो रही है, पूरे हिंदुस्तान से लाखों की संख्या में यहाँ पे ब्राह्मणों ने एकजुटता दिखाई है। और ब्राह्मण वो संस्कृति है, हिंदुस्तान का वो प्रमाण है जो पूरे हिंदुस्तान के स्नातियों में संस्कारों का निर्माण करता है, हमारी संस्कृति का क्रियान्विति करता है। और ऐसे ब्राह्मण महापंचायत का हम सम्मान करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, इनके न्योते पे सर्व जातियाँ यहाँ मिल के आई है। और इन ब्राह्मणों के साथ हम भी महाराज परशुराम का ऐलान करते हैं कि हर संघर्ष में हम उनके साथ हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि ब्राह्मण एकजुटता का प्रतीक जो है वो सभी सदस्य लेकर आए थे, पर इनसे बात करने के बाद हमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी वो ये है कि ब्राह्मण एकजुटता तो है ही, पर समाज के जितने भी बंधु हैं जिनमें बंधुत्व का एक सरोकार है, बंधुत्व की एक भावना है, वो सभी एकजुटता का प्रतीक लेते हुए यहाँ पर आए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे इनिशिएटिव का। और कहने को तो ये ब्राह्मण महापंचायत है, पर मैं इनके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर किसी में भी सनातनों के पुरजोर कोशिश या सनातनियों का विकास की अगर भावना है, तो वो सभी दीन बंधु और भाई बंधु जो हैं वो एकजुट हैं। और इनसे बात करके हमें एक नई उपलब्धि के बारे में, एकजुटता के बारे में जो है वो पता लगा है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और बाकी सारे अपडेट्स के लिए जेवीपी मीडिया को यूट्यूब चैनल पर ज़रूर फॉलो कीजिए। हम ये महसूस कर रहे थे और यह हम अनुमान लगा रहे थे कि राजस्थान के जितने भी श्रद्धालु हैं या जितने भी भक्त हैं या जितने भी समाज सेवी हैं वो यहाँ आएंगे। पर एक अनोखा वाकया यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पर नितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से आए हैं और वो अपनी टीम के साथ आए हैं और एक बहुत ही खास संदेश जो है वो लेकर आना चाहते हैं। तो जेवीपी मीडिया के माध्यम से चलिए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो सर एक बार खुद भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जी मैम, मेरा नाम नितेश त्रिपाठी है, मैं परशुराम सेवा संस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। और हमारे इस राजस्थान में ब्राह्मण महासभा में सभी लोगों को आमंत्रित किया गया और हमारा भी ये धर्म बनता है ब्राह्मण समाज से कि मैं आऊँ। आज देखिए, मैं एक कहा था कि जब जब ब्राह्मण बोला है तो सिंहासन जरूर डोला है। आज ये आप भीड़ देख सकती हैं, इतने लोग खड़े हैं, यह ब्राह्मण हर जगह से कोने कोने से ब्राह्मण आए हुए हैं। और विप्र सेना के द्वारा ये तत्वाधान में हो रही है, कम से कम लाखों की संख्या में लोग आए हैं। अगर इस तरीके से अगर ब्राह्मण को टारगेट किया जाएगा तो ऐसा सम्मेलन हर स्टेट, हर राज्य, हर जिले में होना शुरू होगा और हमारे विप्र समाज के लोग पहुंचेंगे। लेकिन ये धार्मिक ग्रंथ पे, बागेश्वर धाम पे इस तरह से सवाल लोग पहुंच रहे हैं कि मैं बागेश्वर धाम का पर्चा बनाएंगे। मैं उनको चैलेंज करता हूं, आज बागेश्वर धाम यहाँ पे आए हुए हैं, अगर जिसको उनको पर्चा बनवाना है और जिसका पर्चा बनवाना है वो आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही अपडेट्स को पाने के लिए जेवीपी मीडिया ग्रुप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।